नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज का सेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा उस पे हम लोग थोरोली डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग इस सेशन में बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है एक विक्रेता कलम बेचता है और विक्रय मूल्य का 20% के बराबर लाभ कमाता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है? तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य का सेलिंग प्राइस का 20% बोल रहा है। तो अगर सेलिंग प्राइस आपने 100 मान लिया तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य का 20% बोला है तो 20 रुपए इसका लाभ हो जाएगा। अब दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आप लोग कुछ इस तरीके से पढ़िए कि अगर आप ये देख रहे हैं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपए है और प्रॉफिट कितना है 20 रुपए, तो आपसे पूछा जाए कि कास्ट प्राइस कितना होगा यानी क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे कि विक्रय मूल्य में से 20 रुपए आप घटा दीजिए यानी प्रॉफिट को घटा दीजिए तो 80 रुपए क्या हो जाएगा, इसका कास्ट प्राइस हो जाएगा। अब दोस्तों जो आपको प्रतिशत लाभ पूछा है ना, ये वास्तविक प्रतिशत लाभ पूछा है, अर्थात आपको सीपी पे लाभ कितना होगा ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर। तो इस लाइन का मतलब है ये दोस्तों कि उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। इस लाइन का ये मतलब है कि अब सीपी पर आप लाभ बताओ, सीपी पे लाभ बताओ कि सीपी पे लाभ कितना होगा। और इससे पहले आपको जो क्वेश्चन के अंदर ये जो 20% दिया था दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस पे दिया था लाभ। तो इन दोनों बातों में फर्क है, इन फर्क को समझ के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब देखिए अब ये जो 20 रुपए है इसको कैलकुलेट करिए 80 रुपए पर। तो 80 पे अगर आप देखा जाए 20 को, तो 20 कितना प्रतिशत है 80 का, तो 20/80 मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा 20 चौक को 80, ठीक है, 20 एक कम 20, 4 से काट देंगे तो 25%। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये लाइन लिखी हुई है इसको आप लोग ध्यान से क्वेश्चन के अंदर देखिए। सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट की बात किया है तो आपको कास्ट प्राइस पे निकालना होगा प्रॉफिट परसेंट, बस इतनी सी बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक अलमारी को 3,105 रुपए में बेचने पर 15% का लाभ प्राप्त होता है, उसका खरीद मूल्य क्या है, यानी कास्ट प्राइस उसका कितना है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इतने में बेचा जा रहा है, कितने में बेचा जा रहा है, 3,105 में बेचा जा रहा है और 15% की लाभ की बात कर रहा है। तो आप सीधे सीधे दोस्तों इसको सॉल्व कर सकते हैं। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाती है, 15/100 हो जाती है। 5 से सिंप्लीफाई करिए 3 बार में और एक कितना हो जाएगा 20, यानी इसका सीपी अगर 20 होगा, ठीक है, तो 3 का प्रॉफिट जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 23, यानी सीपी और एसपी का आप लोग क्या लिख सकते हैं, अनुपात लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे 15% प्रॉफिट दिया है तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है। ओके, 3/20 होती है और जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये क्या होती है, सीपी होती है, क्योंकि सीपी का 3/20 है ना, सीपी का यानी सीपी जिसका बोलेगा वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू होगी। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं अगली बात इसमें। ठीक है, अब देखिए आपने सीपी और एसपी का अनुपात लिख लिया कितना, 20:23। क्वेश्चन के अंदर अलमारी को कितने में बेचा गया, 3,105 में, और रेशियो के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी है, 23 है। तो 23 रेशियो बराबर आप लिख सकते हैं 3,105। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 20 रेशियो का मान, तो उससे पहले आपको एक रेशियो का मान निकालना पड़ेगा। 3,105 को डिवाइड कर दीजिए किससे, 23 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी एक रेशियो की मिल जाएगी, वैल्यू कितना दोस्तों, 23 एक कम 23, और यहाँ से मिलेगा आपको 7 8 23 या 69, 23 बच्चे 115, 135 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब आपको निकालना है किसकी वैल्यू, 20 रेशियो की। एक रेशियो की वैल्यू आपको 135, तो 20 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 135। 135 दूना 270, एक जीरो और बढ़ा लीजिए यानी 2700 रुपए इसका कास्ट प्राइस हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है मैंने एक घड़ी 1680 रुपए में खरीदी लेकिन मुझे उसे 12% की हानि पर बेचना पड़ा, मुझे कुल कितने रुपए की हानि हुई। तो देखिए 1680 रुपए उसने लगाया, अब 12% की हानि पर बेचा, तो इसका 12% कैलकुलेट कर लीजिए।
क्रय मूल्य का, तो आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। देखिए 12 × 8 = 96, लास्ट में 6 आ रहा है, दशमलव एक स्थान पे लगेगा एक जीरो की वजह से, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 201.60। तो इसमें तो कुछ करना नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको सीपी दे दिया 12%, आप इसका हानि निकाल लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खिलौने को 28.80 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना होगा? तो बिल्कुल आसान सी बात है, अगर आप सीपी को 100% मान लेते हैं, ठीक है, तो 10% की हानि पर बेचा जाएगा, तो यहाँ से विक्रय मूल्य क्या मिलेगा आपको? 90%। और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 28.80, यानी 28.80 हो जाएगा 90% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, 28.80 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 90। और आपसे पूछा है 25% के लाभ पर बेचना है, तो 25% के लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना निकालना पड़ेगा? 125%। तो इसका 125% निकाल लीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 125 कर दीजिए। देखिए दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे डबल जीरो आपको बढ़ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा। देखिए 9 से काटेंगे, 9 3 27, 9 दूना 18, 25 बच्चे 125, 25 चौको 100, 4 अट्ठे 32, 8 पंजे 40। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 40, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आप 100% इसे मान के आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 9/8 गुना है। क्रय मूल्य का दोस्तों मैंने बताया नीचे वाली वैल्यू सीपी होगी, जिसका बोलेगा वही नीचे वाली वैल्यू। क्रय मूल्य का तो सीपी इसका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 9। प्रॉफिट रेशियो में देखिए 1 हो रहा है, कहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं? सीपी से। 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दीजिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 12.5%। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 12.5% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन छोटे मोटे आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु को 920 में बेचने से प्राप्त लाभ, 920 में बेचने से प्राप्त लाभ, जितना 920 में लाभ हो रहा है बेचने पर, 680 रुपए में बेचने से हुई हानि की राशि के बराबर है। यानी 680 रुपए में बेचने पे जितना हानि हो रहा है, ठीक है, 920 में बेचने पे उतना ही क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है दोस्तों। तो मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी बता रखा है पिछली वीडियो में, अगर आप जाके देखेंगे तो मैंने बताया था कि अगर आपको सीपी निकालना हो इस तरह के सवालों का, तो क्या करना होगा? सीधे जोड़ के आधा कर दीजिए। तो देखिए 920 और 680 को आप जोड़िए, कितना जाएगा? 0। 8 2 10 को 0, ठीक है, 9 6 15 1 16। अब डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 800। तो इसका डायरेक्ट आपने सीपी निकाल लिया, कितना? 800। अब देखिए आप यहाँ से चाहे तो लाभ प्रति लाभ देख सकते हैं, तो लाभ देखिए 800 की वस्तु 920 में बिक रही है, तो कितने का लाभ? 120 रुपए का लाभ। लाभ प्रतिशत पूछा है और सीपी आपको 800 पता है, तो 120/800 मल्टीप्लाइड बाई 100% कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। यानी आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन काफी आसान है, उम्मीद करते हैं ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक रेडियो 1400 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ उसे 1025 रुपए में बेचने से होने वाली हानि से 25 रुपए अधिक है, रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। देखिए जब ये 1400 रुपए में बेचा जा रहा है, ठीक है, तो उसे बेचने से उसे 1025 में बेचने से होने वाली हानि से 25 रुपए अधिक है। यानी जब इसे आप 1025 में बेच रहे हैं, तो जितनी भी हानि हो रही है उससे 25 रुपए ज्यादा यहाँ पे लाभ हो रहा है, जब 1400 रुपए में बेचा जा रहा है। इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देखिए आप देखिए क्या करना है, इधर लाभ और हानि का जो अंतर होगा, ठीक है, इनके विक्रय मूल्यों के बराबर हो जाएगा, विक्रय मूल्यों के अंतर के बराबर हो जाएगा। या फिर आप इक्वेशन भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे इतने की लाभ हो रहा है। देखिए मैं लिख के आपको समझा दे रहा हूँ, ये चीजें थोड़ी आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगी। देखिए मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये विक्रय मूल्य है, ये लाभ हो रहा है, तो 1400 में से अगर आप लाभ को घटा देंगे दोस्तों, तो आपको क्या मिलेगा? क्रय मूल्य ही तो मिलेगा। बताइए ये वाली जो वैल्यू मिली क्या मिली? क्रय मूल्य मिली। और यहाँ पे देखिए 1025 में बेचने पर हानि हो रहा है एक्स का, तो 1025 में जब आप हानि को जोड़ देंगे विक्रय मूल्य में, तो यहाँ पे भी आपको क्रय मूल्य मिलेगा। और इन दोनों को क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं आप। तो आप सिंपली इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या क्या वैल्यूज मिल जाएंगे। देखिए यक्स को इधर हम भेज देंगे, तो यहाँ पे बनेगा आपका 2x, ठीक है। यहाँ पे देखिए -25 हो जाएगा, 1025 को इधर भेज दीजिए। देखिए 1400 -25 और -1025, ठीक है, इतनी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। अब देखिए 1400 में से आप घटा दीजिए कितना? 1050 घटा दीजिए, तो 350 मिल जाएगा आपको।
तो x की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, यानी x की वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगी दोस्तों कितना, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, 175 रुपए। ठीक है, तो x की वैल्यू 175 आ गई। तो अब आपसे पूछा है कि रेडियो का क्रय मूल्य क्या है, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। जैसे x की वैल्यू 175, तो यहाँ पे 175 रुपए की हानि हो रही है कब, जब 1025 में बेचा जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई वस्तु 1025 में बेची जा रही है और 175 की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में हानि को जोड़ देंगे, तो आपको मिल जाएगा उसका क्रय मूल्य, सीपी मिल जाएगा। तो देखिए जोड़ दीजिए इसमें, तो अगर जोड़ेंगे 5 5 10, 7 2 9 1 10, ये कितना हो जाएगा, 2 1, यानी 1200 रुपए। कितने हो जाएंगे दोस्तों, 1200, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। या आप डायरेक्ट इस सवाल को करना चाहते हैं तो जो इन लाभ और हानि का अंतर होगा दोस्तों, विक्रय मूल्यों के अंतर के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इतना एक क्वेश्चन मैंने लिख के इसलिए समझा दिया ताकि आप कंसेप्ट को समझ सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 25 वस्तुओं का खरीद मूल्य, यानी 25 वस्तुओं का जो सीपी है, क्वेश्चन के अंदर बोला है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 30 इंटू एसपी हो जाएगा। हमने मान लिया एक वस्तु का सीपी सीपी है और एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 का सीपी बराबर होगा 30 के। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 बच्चे 25, 5 छक्का 30, यानी सीपी और एसपी का आप अनुपात यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों, क्या मिल जाएगा, सीपी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको 6 मिलेगी और एसपी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी, यानी 6:5, यानी 1 यूनिट का यहाँ पे क्या होगा, हानि होगा। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा है कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो 1 की हानि होगी सीपी से, यानी 6 से, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। तो दोस्तों इसका मान आ जाएगा 16 सही 2/3%, यानी डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार 180 किताब बेचता है और 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। दोस्तों 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर बोला है, तो इस क्वेश्चन में आपको इस लाइन को ध्यान देना है कि 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर, ये जो विक्रय मूल्य है ना, इसी को आप एजम्पशन लोगे, इसी को मानोगे। मानोगे कि एक बुक का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, एक बुक का जो सेलिंग प्राइस है उसे आप 1 रुपए मान लोगे। इसे 1 रुपए मान लीजिए, 2 रुपए, X रुपए, कुछ भी मान लीजिए। तो आप एक बात बताइए कि 180 वस्तुएं अगर आपको बेचना होगा तो आपका सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, एक के हिसाब से 180 रुपए बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। चलिए अगर आपसे पूछा जाए 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ तो 30 रुपए का लाभ हो जाएगा, तो आपको प्रॉफिट भी यहाँ से कितना मिल जाएगा, 30 रुपए का मिल जाएगा। अब सवाल क्या हो गया आपका कि 180 रुपए में बेचने पर 30 रुपए का लाभ, तो आप बताइए सीपी कितना हो जाएगा दोस्तों। 180 में से आप 30 घटा देंगे, यानी 150 रुपए आपका सीपी बन जाएगा। ठीक है, 150 रुपए सीपी बन जाएगा। तो उसका प्रतिशत लाभ पूछा है, यानी प्रतिशत लाभ पूछा है, तो लाभ की कैलकुलेशन किस पे करते हैं दोस्तों, सीपी पे करते हैं। तो 30/150 गुणे 100% कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए 30 से 5 बार में कट जाएगा, ये 5 से 20 बार में, यानी 20% इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता 400 केला बेचता है और 80 केले के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए दोस्तों आपको गलत नहीं करना है, यहाँ पे 80 केले के क्रय मूल्य के बराबर बोला है इस बार। तो इस बार आप एजम्पशन लेंगे कि एक केले का सीपी जो है 1 रुपए, आप सीपी मानेंगे, आप क्रय मूल्य मानेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो अब 400 केला अगर बेचेगा और एक केले का सीपी 1 रुपए है, तो टोटल सीपी कितना बनेगा, 400 रुपए बनेगा दोस्तों। तो अब तो सीपी आपको डायरेक्ट मिल ही गया, अब आपको जोड़ने घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 80 केले के सीपी के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो यहाँ से दोस्तों आपको लाभ कितना मिल जाएगा, 80 रुपए का मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखो आपको प्रतिशत लाभ कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों आपको सीपी चाहिए होता है, और सीपी मिल चुका है और लाभ भी मिल चुका है। बस आप कैलकुलेट कर लीजिए, 80 का लाभ 400 पे, ठीक है, तो 80/400 मल्टीप्लाइड बाई आप क्या करेंगे, 100% कर देंगे। देखिए यहाँ से कट जाएगा, 4 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, 20%, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चन की आप खूब प्रैक्टिस करके जाइएगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि बार बार इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।